ये मेरी फ़ोटो है 3 साल पहले की और ये मेरी आज की फ़ोटो है। अपार्ट फ्रॉम अ चेंज इन माई फिजिक, मतलब मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया है, लेकिन आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड मेंटल क्लैरिटी एंड अ माइंडसेट शिफ्ट विच आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो विद यू ऑल। और आज हम जो चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर वो आपकी ज़िंदगी की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा, जैसे मेरी ज़िंदगी की हुई थी। लेट मी टेल यू कि आज हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉडी, माइंड और एनवायरनमेंट। और ये 3 एरियाज़ ही आपकी ज़िंदगी की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट बॉडी फर्स्ट। मैंने आपको मेरी बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस दिखाई, राइट? तो मैं पहले थोड़ी ओवरवेट थी, लेकिन जब मैंने वेट लूज़ किया तो मैंने जाना कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू फील लाइक यू हैव अ हेल्दी बॉडी। और इसी चीज़ को लेकर आज मैं कुछ मिस्टेक्स और टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ जो मेरे लिए वर्क करी है। इस बॉडी वाले सेक्शन में भी हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, डाइट, मूवमेंट एंड स्लीप। तो आपकी 80% हेल्थ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि यू आर व्हाट यू ईट। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। जैसा खाना आप खाते हो वैसे आपकी बॉडी बन जाती है, आपके थॉट्स वैसे बन जाते हैं। तो जब मैं ओवरवेट वाले फेज़ में थी, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। मिस्टेक नंबर 1 वाज कि मैं टाइम पास के लिए खाना खाती थी। बोर हो गए तो खाना खा लिया, रात को नींद नहीं आ रही है तो चलो कुछ खा लेते, उसके बाद सोएंगे। स्टडीज़ के बीच में थक गई तो कुछ खा लिया। तो मतलब ऐसे बीच बीच में मुझे बहुत कुछ ना कुछ खाने की आदत पड़ गई, जिसे हम स्नैकिंग भी कहते हैं। और उस चीज़ की वजह से मुझे बहुत बुरी आदत पड़ गई कि हर एक घंटे बाद मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो आप इमेजिन कर सकते हो, फिर उसकी वजह से ओवरवेट तो इंसान होगा ही। मिस्टेक नंबर 2 वाज नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो दिन भर में मैं सिर्फ आधा बॉटल ही पानी फिनिश कर पाती थी पहले। देन कुछ टाइम बाद मैंने कहीं पे पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपको लगता है कि आपको कुछ खाना है, लेकिन तब आपकी बॉडी एक्चुअली मांग रही होती है आपको पानी। मतलब आपको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन आप अपनी बॉडी को फूड प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो जब आपको लगे कि आपको कुछ खाना है, आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, तो पहले पानी पी के देखो। मे बी दैट इज़ थर्स्ट, जो आप अपनी हंगर कंसिडर कर रहे हो। तो पहले पानी पी के देखो। अगर फिर भी आपकी भूख नहीं जा रही है तो मे बी यू नीड फूड। मिस्टेक नंबर 3 वॉज नॉट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन। तो मेजॉरिटी ऑफ माई डाइट वॉज फोकस्ड ऑन कार्ब्स, मतलब कार्ब बेस्ड था पूरा, कि रोटी है, चावल है, सब्जी है और कोई कार्ब का अगेन सोर्स है, आलू है। बहुत सारा कार्ब्स हो जाता था। तो इसकी वजह से मेरा पेट ज़्यादा देर तक भरा नहीं रहता था और मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती थी। भूख लगती थी और फिर मैं वही फिर से कार्ब्स खा लेती थी। तो ऐसी बहुत ऐसी विशियस साइकिल थी जिसमें मैं फंसी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर मैंने थोड़ा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू किया। मैंने मेक श्योर किया कि मेरी हर एक मील में प्रोटीन का सोर्स हो, फाइबर हो, सैलड हो। तो ऐसे मैंने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू किया और तब मैंने ज़्यादा खुद को हेल्दी महसूस किया। मिस्टेक नंबर 4 वॉज ईटिंग राइट आफ्टर वेकिंग अप। उठते उठते जैसे सुबह में नींद से उठी, मैं खाना खा ली थी, किचन में जाके कुछ खा लिया। लेकिन यू शुड नॉट ईट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। मैं आज भी वार्म वाटर से हाइड्रेट करती हूँ और वार्म वाटर मुझे बहुत हेल्प किया है। ऑफ कोर्स वार्म वाटर इज़ गुड फॉर योर डाइजेशन और स्किन इम्प्रूव करता है, हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को। लेकिन वार्म वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि जब आप वार्म वाटर पीते हो तो आपको भूख देर से लगती है। डोंट नो व्हाई, इट जस्ट हैपन्स कि आप जब वार्म वाटर पीते हो तो आपको भूख देर से लगती है। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आप अपने ब्रेकफास्ट को अच्छा खासा एक्सटेंड कर सकते हो। ब्रेकफास्ट को एक्सटेंड करना बहुत अच्छी चीज़ है। हो सके तो आप अपना ब्रेकफास्ट लेट जितना हो सकता है आपसे उतना लेट करो, या फिर आप डायरेक्ट ब्रंच ही कर लो, ब्रेकफास्ट और लंच। और मेक श्योर कि जब आप फर्स्ट मील कंज्यूम कर, बी इट योर ब्रंच और ब्रेकफास्ट, उसमें बहुत सारा प्रोटीन हो, कार्ब्स कम हो और मतलब न्यूट्रिशियस मील हो, ताकि आपकी बॉडी को अच्छा खासा फ्यूल मिल जाए पूरा दिन सस्टेन करने के लिए। मिस्टेक नंबर 5 वॉज शुगर। तो वैसे तो मुझे स्वीट्स बहुत पसंद थी, डेजर्ट्स वगैरह, तो मैं इधर उधर खा लेती थी। लेकिन जब मैंने टोटली शुगर को बंद कर दिया तब मैंने रियलाइज़ किया कि कल्प्रिट क्या था, जो मेरी स्किन इतनी ख़राब थी पहले, कि थोड़े से मार्क्स वगैरह थे, थोड़े पिंपल्स वगैरह इधर उधर आ जाते थे। तो जब मैंने शुगर एकदम बंद कर दिया तब मुझे एकदम इंस्टेंट चेंजेस दिखे मेरे स्किन में। स्किन एकदम इम्प्रूव हो गई,
तो आप भी शुगर जितना हो सके अवॉइड करो। इधर उधर थोड़ी मीठी चीज़ें ठीक है, लेकिन बहुत सारा शुगर आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 6 इज़ माइंडफुलनेस। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल बहुत लोगों को आदत होती है खाना खाते वक्त आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा चाहिए होता है, जैसे कि मोबाइल में यूट्यूब चला लो या फिर टीवी देख लो। इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ को आज तक ओवरकम नहीं कर पाई हूँ। कभी कभार मैं कर लेती हूँ, कभी कभी आई ऑल्सो गिवन। तो व्हाट हैपन्स इज़, जब आप कुछ और देख रहे होते हो खाना खाने के साथ साथ, तो आपका पूरा ध्यान खाने पे ऑफकोर्स तो होता नहीं है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल्स नहीं जा पाते हैं कि आपका पेट भर चुका है और यू नीड टू स्टॉप ईटिंग नाउ। और इसकी वजह से आप ओवर ईटिंग करते हो, और फिर ओवर ईटिंग करते हो ऑफकोर्स यू नो कि वज़न बढ़ेगा ही आपका बिना फालतू। हमेशा जब आप खाना खा रहे होते हो तो सिर्फ खाने पे ध्यान देना चाहिए। डाइट वाले टॉपिक पे तो बहुत देर तक बात कर सकती हूँ, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है, लेकिन बात नहीं कर सकते इतना ज़्यादा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले तो मेरा भी ऐसा होता था कि कोई शेड्यूल नहीं है, कब उठना है कब सोना है। कभी 12 बजे सो गए, कभी 3, कभी 4, और फिर नेक्स्ट डे अगर मेरा पेपर है तो 8 बजे उठ गए। कोई शेड्यूल ही नहीं था कि कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। आपका सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होता है और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी तो ऑफकोर्स हैम्पर होती ही है। उसके साथ साथ अगर आपको क्वालिटी और एडिक्वेट स्लीप ना मिले तो आपका अगला दिन भी बेकार जाता है। मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझे अगले दिन पूरा चिड़चिड़ हो जाता है और फिर मैं एक भी काम ढंग से नहीं कर पाती हूँ, और फिर मुझे एट द एंड ऑफ दैट नेक्स्ट डे बहुत बुरा लगता है कि आज मैंने दिन ही वेस्ट कर दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अश्योर करती हूँ कि मैं टाइम पे सोऊं, अच्छी क्वालिटी स्लीप लूँ और एनर्जेटिकली अपने नेक्स्ट दिन की शुरुआत करूँ। क्वालिटी स्लीप के लिए मैंने 2-3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करना 4-5 महीनों में शुरू किया है, जैसे कि डिनर को सोने के 3 घंटा पहले फिनिश कर दो। 10 बजे सो रहे हो तो 7 बजे खाना खा के ख़त्म कर दो। नेक्स्ट इज़ कि 1 घंटा पहले आप फ़ोन या फिर कोई भी और डिजिटल या स्क्रीन है तो उसको बंद कर दो। दैट रियली हेल्प्स। यू शुड ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू योर स्लीप। ठीक है, स्लीप इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट। आजकल तो सबकी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि आपको घंटों घंटों एक जगह पर बैठना है, बैठ के ही आपको स्टडी करना है, बैठ के आपको कहीं पे जाना है, बैठ के ही आपको काम करना है, सब कुछ बैठे बैठे। लेकिन इवोल्यूशनरीली आपकी बॉडीज़ ऐसी इवॉल्व ही नहीं हुई है कि आप एक ही जगह पे बैठ के घंटों घंटों काम करो। ठीक है, कुछ देर आप कर लोगे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। जैसे कि आजकल तो बहुत सारे यंगस्टर्स में भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स, जो काफ़ी पहले अनकॉमन थी, आज बहुत कॉमन हो गई है। तो टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, मूवमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मूवमेंट मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटा जिम में बिताओ या फिर 2 घंटा हर दिन कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो। छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि 5-10 मिनट डांस कर लिया अपने ही घर पे, या फिर शाम को 15 मिनट के लिए वॉक चले गए। खाना खाने के बाद, हर मील के बाद आप वॉक पे जा सकते हो, 5 मिनट वॉक कर सकते हो। और एलिवेटर की जगह स्टेयर्स का यूज़ कर लिया। कहीं पे दुकान तक जाना है, 5 मिनट दूर वॉक करके चले गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप दिन भर में जो मूवमेंट होता है वो भी आपके फिजिकल मूवमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। दैट रियली हेल्प्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ योर माइंड। माइंड वाले सेक्शन में भी हम 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट थॉट्स फर्स्ट। यू नो, एवरीथिंग स्टार्ट्स इन योर माइंड। जैसा आप सोचते हो वैसी दुनिया बन जाती है। वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स इज़, इनफैक्ट माई मोस्ट फेवरेट बुक इज़ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। और वो काफ़ी छोटी बुक है, ऑलमोस्ट 150 to 180 पेजेस की बुक है, लेकिन उस बुक के मैसेजेस काफ़ी पावरफुल है। द बुक टॉक्स अबाउट यू नो पॉजिटिव एटीट्यूड और कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो फर्स्ट बुक थी जिसने मुझे इतना इम्पैक्ट किया कि मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स उस बुक के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किए। अगर आप सोचोगे कि आप कोई चीज़ कर सकते हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो। अगर आप सोचोगे आप कोई चीज़ नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते आप। दोनों ही सिचुएशंस में आप सही हो, तो हमेशा ही अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। स्कूल या फिर कॉलेज के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बुक्स से सीख सकते हो, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी के लिए
हेल्दी फूड इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग आपके माइंड को वही हेल्दी फूड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आप कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो, कोई नई स्किल, कोई नई हॉबी, कोई नई लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। लर्निंग मतलब आपके माइंड के लिए वर्कआउट होता है। तो क्या होता है कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो और थोड़े डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हो, तो आपके ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो इम्प्रूव होते हैं और न्यूरल कनेक्शंस बढ़ भी जाते हैं। तो ये काफ़ी कूल चीज़ लगती है कि मतलब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है लर्निंग की वजह से। हॉबीज़ तो हर इंसान के पास होनी चाहिए। मेरी भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। मुझे पेंटिंग करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत सारी हॉबीज़ है और आपको भी होनी चाहिए। हॉबीज़ ना आपको क्रिएटिव रहने में मदद करती है। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी हो, तो यू शुड हैव हॉबीज़। और हॉबीज़ आर ऑल्सो अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, कि आपकी जो डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस है, हॉबीज़ उनको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। सो हैव हॉबीज़, लर्न न्यू थिंग्स। तो अब आपने खुद को एकदम मस्त प्रोडक्टिव बना लिया, अपनी बॉडी की केयर आप कर रहे हो, अपनी माइंड की केयर कर रहे हो, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ही आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप किस हद तक एफर्ट्स मारोगे, राइट? तो आपका एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में हम दो चीज़ों की बात करेंगे, रिलेशनशिप्स और आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। रिलेशनशिप्स की बात करें तो चूज योर फ्रेंड्स एंड कंपनी वाइजली। अगर आप 4 लोगों में जाते हो जो कि सिर्फ घूमते रहते हैं इधर उधर, पढ़ाई नहीं करते, कुछ गोल नहीं है, एम्बिशियस नहीं है या फिर प्रोडक्टिव नहीं है, आप उनके जैसे 5वें इंसान ज़रूर बन जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप और 4 लोगों में जाते हो जो कि बड़ी फाइनेंस की बातें करते हैं या फिर बिजनेस की बातें करते हैं, कुछ बड़ा करने की बातें करते हैं, प्रोडक्टिव रहने की बातें करते हैं, आप 5वें इंसान उनके जैसे बन जाओगे। बिल्कुल सही कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। पहले मुझे भी लगता था कि मतलब क्या है, मैं कर रही हूँ, एफर्ट्स मार रही हूँ, ठीक है, मुझे मेरी कंपनी छोड़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे इतने प्यारे हैं मैं उनको क्यों छोड़ूं। लेकिन एट सम पॉइंट आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ अचीव करने के लिए। ये मैंने तब जाना जब मैंने अपने पुराने दोस्त या फिर अपना शहर चेंज किया। जब मैंने शहर चेंज किया तब मैंने एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखा कि एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करता है एक इंसान की ज़िंदगी में। फिजिकल स्पेस मतलब आपका वर्क प्लेस हो गया या फिर आपका जो रूम है, उसको आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो कि वो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करे, ना कि उनको हैम्पर करे। जैसे कि अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है तो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने रूम से हटा दो। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपको कोई नई हैबिट अपनी ज़िंदगी में लानी है तो उस चीज़ को करना बहुत आसान कर दो। जैसे मेरे लिए था पानी पीना। पानी पीने को मैंने बहुत आसान कर दिया। एक बॉटल मेरे डेस्क पे, कहीं बाहर जा रही हूँ तो कंपलसरीली एक बॉटल मेरे बैग में होगी और एक बॉटल मेरे बेड पे। तो पानी पीना बहुत आसान हो गया। मुझे बस ढक्कन खोलना है और पानी पीना है, मुझे किचन तक भी नहीं जाना। तो बहुत आसान कर दो उस चीज़ को करना। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट छुड़ानी है तो आप उस चीज़ को करना मुश्किल कर दो। जैसे मेरे लिए था सोते समय फ़ोन चलाना, मुझे अवॉइड करना था, तो मैंने फ़ोन को 4-5 कदम दूरी पे रख दिया कि मुझे बेड से उठ के जाना पड़े फ़ोन हाथ में लेने के लिए। तो फिर ऐसा हो जाता है कि फ़ोन चलाने से अच्छा मैं सो जाऊँ। तो दैट हेल्प्ड मी और अब मैं फ़ोन नहीं चलाती हूँ। तो इस तरीके से आप अपना फिजिकल स्पेस अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करो। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, बट जब मैं इसको लिख रही थी तब मुझे लगा कि ये चीज़ें भी ऐड करते हैं, ये चीज़ भी ऐड करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया है। आई एम श्योर कि आप कुछ चीज़ें इस वीडियो से सीख गए होंगे और अगर 1-2 चीज़ें भी आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर ली तो आप ऑफ कोर्स 50% पॉपुलेशन से तो आगे जाओगे ही जाओगे। क्योंकि आजकल तो सारे जंक कंज्यूम करने में लगे हुए हैं, वेदर फॉर देयर बॉडी और देयर माइंड। तो बहुत आसान है लोगों को सरपास करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट. Till then, take care of your mind and body and see you in the next one. Goodbye.